मेगा ट्रेड फेयर कारोबार या चालाकी सरकार को लग रहा करोड़ों का चूना। हर साल देश भर में सैकड़ों इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, शॉपिंग फेस्टिवल और इंडिया एक्सपो जैसे नामों से मेले लगाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है प्रगति का प्रतीक, लेकिन हकीकत क्या है? बोरीवली का मेगा ट्रेड फेयर। मुंबई के बोरीवली में लग रहा 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। बैनर पर इंटरनेशनल लेवल की चमक, 8 देश, 18 राज्य, 35,000 प्रोडक्ट्स। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये वाकई इंटरनेशनल है या दिखावे का चोला? सरकार को नुकसान कैसे होता है? 1. टैक्स चोरी और अघोषित इनकम। के इनायरा दुबई। के सोनिया पुनवानी के मुताबिक ट्रेड फेयर को या कहे मेले को ऑर्गेनाइज करने वाले यूपीआई के वजह कैश लेना पसंद करते हैं उनके मुताबिक, और कई मेले के ऑर्गेनाइजर थाईलैंड मेला और मुंबई के कोलाबा में ऑर्गेनाइजर को भी उन्होंने कैश दिया। उनकी इस बात को लेकर आए दिन ऑर्गेनाइजरों से कहा सुनी होती रहती है। और सोनिया पुनवानी के मुताबिक मंगलुरु में चले थाईलैंड मेले में ऑर्गेनाइजर ने इनको नॉन एसी स्टॉल दिया और बाकी लोगों को एक स्टॉल दिया, जहां इनके इस बात को लेकर काफी कहा सुनी हुई। एक और नॉन एसी दोनों से बराबर की नकदी ऑर्गेनाइजर ने ली। सोनिया पुनवानी ने बताया, जीएसटी लेने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ कमियों के वजह से जीएसटी ले नहीं पाए। उन्होंने बताया, ये 32 वर्षों से इन मेलों में स्टॉल लगा रही है। कई दुकानदारों का कैश में लेन देन, बिना जीएसटी बिल के बिक्री, लाखों का मुनाफा, लेकिन सरकार को टैक्स जीरो। न फूड लाइसेंस, न ट्रेड परमिट, सरकारी जमीन और सब्सिडी का दुरुपयोग। कोर केंद्र जैसी सार्वजनिक जमीनों पर कम रेट पर मेले लगते हैं। आयोजक मोटी कमाई करते हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटी को नाम मात्र का किराया। लोकल बिजनेस वालों को साइडलाइन करके बाहरी लोगों को जगह दी जाती है। 3. नकली विदेशी ब्रांड और कस्टम चोरी। विदेशी नाम पर बेचते हैं लोकल प्रोडक्ट्स, ग्राहक को भ्रमित कर महंगे दाम वसूलते हैं। जो चीज 200 में आती है उसे थाई प्रोडक्ट बोलकर 10,000 में बेच दी जाती है। न कोई क्वालिटी कंट्रोल, न कोई बिल। जवाबदेही किसकी है? इस परिस्थिति में कोई भी हादसा होता है तो कौन होगा जिम्मेदार? बीएमसी की अनुमति, फायर सेफ्टी, पुलिस क्लियरेंस, सबके बावजूद ऐसे मेले कैसे चल रहे हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या अंदर खाने की सेटिंग? भारत में छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के नाम पर बड़े आयोजकों को छूट दी जाती है, लेकिन असल में हो रहा है लोकल दुकानें बंद, सरकार को करोड़ों का टैक्स घाटा और ग्राहक को ठगने वाली चमकदार चालाकी। समय आ गया है कि ऐसे मेलों की पारदर्शी ऑडिटिंग हो और जनता को दिखाया जाए कि कितना मुनाफा हुआ और सरकार को कितना मिला। मेगा ट्रेड फेयर, मेले के नाम पर करोड़ों की लूट। टैक्स फ्री धंधा, कैसे इंटरनेशनल फेयर बन गया लूट का अड्डा? सरकार को लगा चूना, आयोजकों ने छापे नोट। ये तस्वीर 2025 के मेले कैलेंडर की है, जिसमें जून से अगस्त के बीच देश भर के कई शहरों में लगने वाले व्यापार मेलों की जानकारी दी गई है, जैसे विजयवाड़ा, रायपुर, त्रिची, चेन्नई, गुलबर्गा, मंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और भुवनेश्वर। इन आयोजनों की संख्या और लगातार लगते शेड्यूल को देखकर यह सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ व्यापारिक आयोजन है या सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का एक सुनियोजित तरीका? मेले में मुनाफा, लेकिन सरकार को घाटा, कौन लेगा जिम्मेदारी? इन्वेस्टिगेटिव, गंभीर बैकग्राउंड, जवाबदेही और जांच की शैली में। भारत में व्यापारिक मेलों की परंपरा नई नहीं है, लेकिन अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इन मेलों के नाम पर सरकार को करोड़ों का टैक्स चूना लगाया जा रहा है। मेले का शेड्यूल 2025: जून विजयवाड़ा रायपुर, जुलाई त्रिची चेन्नई 2 बार, गुलबर्गा मंगलुरु हैदराबाद, अगस्त इंदौर भुवनेश्वर 11 दिन लंबा। कुल आयोजन 10 बड़े मेले 9 प्रमुख शहरों में 3 महीनों में। कैसे होता है सरकार को टैक्स का नुकसान? जीएसटी और इनकम टैक्स चोरी। अधिकांश स्टॉल बिना बिल के सामान बेचते हैं। कोई पीओएस मशीन नहीं, कोई जीएसटी नंबर नहीं, कैश में सीधा कारोबार। अनुमानतः हर मेला ₹-2 करोड़ की बिक्री करता है, यानी 10 मेलों में ₹10 -20 करोड़ का टर्नओवर।
सरकार को जीएसटी में 18% टैक्स मिलना चाहिए, यानी ₹1.80 से 3.6 करोड़ रुपए की चपत। कोई नियमित ऑडिट नहीं। आयोजक टिकट बिक्री से भी कमाई करते हैं, लेकिन टिकटों की रिपोर्टिंग की कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होती। खाने पीने और फूड स्टॉल्स बिना लाइसेंस या FSSAI अप्रूवल के काम करते हैं, पब्लिक हेल्थ का भी खतरा। लोकल व्यवसाय को नुकसान, लेकिन बिना सरकारी सुरक्षा। स्थानीय दुकानदारों की बिक्री कम हो जाती है, लेकिन मेलों को बिजली पानी पर सब्सिडी मिलती है। यानी दोहरी मार, एक तरफ सरकार टैक्स खोती है, दूसरी तरफ लोकल रोजगार भी घटता है। अनुमानित टैक्स घाटा 10 मेलों पर आधारित। तत्व अनुमानित घाटा जीएसटी चोरी ₹1.80 से 3.6 करोड़ रुपए। बिना लाइसेंस संचालन 50 लाख रुपए। फूड किराया, जमीन किराया और परमिट की रियायतें ₹30 - 50 लाख। कुल अनुमानित घाटा ₹2.50 से 4.5 करोड़ रुपए तक। हर मेला कहता है अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड, घरेलू शिल्पकार, फेस्टिवल ऑफर, लेकिन सरकार से छिपाया जा रहा है असली कारोबार। ये कोई एक आयोजन नहीं, ये एक चेन है जिसमें हर शहर में हर हफ्ते कैश में करोड़ों की उगाही होती है, और सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं। सरकार को अब पूछना चाहिए, ये मेला है या मेवा? किसके फायदे के लिए और किसके नुकसान पर? अभी तक जीएसटी डिपार्टमेंट की आंखों में झोंकी जा रही धूल सरकार को करोड़ों का नुकसान होने पर चुप नहीं बैठेगी। सरकार सारे मेलों के होगी अब ऑडिट, पूछा जाएगा सवाल का जवाब।